माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन ड्रॉ करना सीखेंगे। डेटा इस प्रकार है। A rhombus is having its diagonals 50 mm and 25 mm long is resting on one end of its longer diagonal on HP. Its surface makes an angle of 30 degree to HP. Draw the projections of rhombus when plan of longer diagonal is inclined at 30 degree to VP. तो डेटा में हमें बताया गया है कि एक रोम्बस है जिसका एक डायगोनल है, उसका मेजरमेंट 50 मिलीमीटर है और दूसरा डायगोनल है, उसका मेजरमेंट 25 मिलीमीटर है। ये रोम्बस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लॉन्गर डायगोनल के एक एंड पर रेस्ट हो रहा है। यानी इसका मतलब है कि ये जो रोम्बस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के साथ जो कंडीशन बनाएगा वो कंडीशन रोम्बस के लॉन्गर डायगोनल के एक एंड से बनेगी। आगे बताया गया है कि ये रोम्बस की सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है और इस कंडीशन के साथ इस रोम्बस को टॉप व्यू यानी प्लान में से देखने से जो लॉन्गर डायगोनल बनेगा वो लॉन्गर डायगोनल वर्टिकल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस कंडीशन को लेकर हमें इस रोम्बस का प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है। यहाँ पर हम इस रोम्बस को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेस्ट हो रहा है ऐसा एज्यूम करेंगे। सो वी एज्यूम दैट दिस रोम्बस इज रेस्टिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस कंडीशन को हम एक मॉडल के जरिए सीखेंगे। यहाँ पर ये जो स्काई ब्लू कलर का प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन है और ये जो येलो कलर का प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन आपस में जहाँ मिलते हैं वहाँ एक लाइन डेवलप होती है जिसे हम XY लाइन बोलेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की थियरी के मुताबिक XY लाइन से ऊपर का जो प्लेन होता है वो हमेशा वर्टिकल प्लेन रहता है और वर्टिकल प्लेन पर हम ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे और XY लाइन से जो नीचे का प्लेन बनेगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हम ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू या प्लान ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये जो रेड कलर का मॉडल है वो इस रोम्बस का मॉडल है। तो यहाँ पर ये जो लंबा डायगोनल दिख रहा है वो रोम्बस का लॉन्गर डायगोनल है और ये जो छोटा डायगोनल आपको दिख रहा है वो इस रोम्बस का स्मॉलर डायगोनल है। तो यहाँ पर डेटा में बताया गया है कि रोम्बस इज हैविंग डायगोनल 50 mm and 25 mm long is resting on one end of its longer diagonal on HB। यानी ये जो रोम्बस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट हो रहा है। तो इसलिए हम इस रोम्बस को हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट करवाएंगे और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हम ये जो लॉन्गर डायगोनल है उसका एक एंड लेफ्ट साइड रहे उस तरह से हम इस रोम्बस को हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट करवाएंगे। तो अभी जो कंडीशन बन रही है वो नॉर्मल कंडीशन बन रही है जिसमें हमने रोम्बस को हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट करवाया है। तो अभी जो हम व्यू देख रहे हैं वो इस नॉर्मल कंडीशन का टॉप व्यू है। इसमें हमें 50 मिलीमीटर एंड 25 मिलीमीटर डायगोनल का रोम्बस दिख रहा है और अगर हम इस नॉर्मल कंडीशन का फ्रंट व्यू देखना चाहे तो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन और इस रोम्बस को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो इस कंडीशन का फ्रंट व्यू देख रहे हैं। इसमें हमें रोम्बस की सिर्फ एक लाइन ही दिखेगी। तो इस नॉर्मल कंडीशन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक रैंडम लेंथ की XY लाइन ड्रॉ करेंगे। XY लाइन से ऊपर का प्लेन बनेगा वो होगा वर्टिकल प्लेन और वर्टिकल प्लेन पर हम ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे जिसे हम एलिवेशन भी बोल सकते हैं। और XY लाइन से नीचे का प्लेन रहेगा वो होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हम ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे जिसे हम प्लान भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर 50 मिलीमीटर बाय 25 मिलीमीटर डायगोनल का एक रोम्बस ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम 50 मिलीमीटर
लेंथ की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस 50 मिलीमीटर लंबी लाइन का मिड पॉइंट मार्क करेंगे और इस मिड पॉइंट में से हम 25 मिलीमीटर लेंथ का दूसरा डायगोनल ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम इस मिड पॉइंट से 12.5 मिलीमीटर ऊपर और 12.5 मिलीमीटर नीचे मार्क करके इस मिड पॉइंट में से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस डायगोनल के सभी एंड को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे ए, बी, सी और डी। अब हम इस रोम्बस के डायगोनल का डायमेंशन देंगे। So longer diagonal is 50 mm. और स्मॉलर डायगोनल इज 25 mm. तो ये हुआ व्यू नंबर 1। अब हम व्यू नंबर 2 ड्रॉ करने के लिए पॉइंट नंबर ए, बी और सी में से XY लाइन तक की ऊपर की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉइंट ए और पॉइंट सी में से हमने जो प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की है वो XY लाइन से जहां मिलेगी उतनी लेंथ को हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे ए डैश, देन बी डैश, देन सी डैश एंड फाइनली डी डैश। तो ए डैश सी डैश लाइन हमें मिली, वो हो गया व्यू नंबर 2। तो व्यू नंबर 1 है वो इस नॉर्मल कंडीशन का टॉप व्यू या प्लान है, और व्यू नंबर 2 है वो इस नॉर्मल कंडीशन का फ्रंट व्यू या एलिवेशन है। आगे डेटा में बताया गया है इट्स सरफेस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इस कंडीशन को हम मॉडल के जरिए सीखेंगे। तो यहाँ पर ये जो रोम्बस हमें दिख रहा है वो व्यू नंबर 1 है, और ये जो लाइन हमें दिख रही है वो व्यू नंबर 2 है। अब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और ये जो एंगल बनेगा वो इस पॉइंट नंबर ए डैश से बनेगा, और ये जो पॉइंट नंबर ए डैश है वो इस लॉन्गर डायगोनल का एक एंड है। तो डेटा में हमें यही बताया गया है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के साथ जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन रोम्बस के लॉन्गर डायगोनल के एक एंड से बनेगी। तो अब हम पॉइंट नंबर ए डैश से हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल बनाता है तो उसका प्रोजेक्शन हमेशा वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्ट होता है। तो अब मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर पॉइंट ए से ये जो रोम्बस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अभी जो हम व्यू देख रहे हैं वो इस कंडीशन का फ्रंट व्यू है। इसमें हमें 30 डिग्री के एंगल पर एक लाइन नज़र आ रही है। और अगर हम इस कंडीशन का टॉप व्यू देखना चाहे तो टॉप व्यू में हमें लेफ्ट और राइट साइड से दबा हुआ रोम्बस नज़र आएगा। तो अब हम इस कंडीशन को ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम
XY लाइन पर रेंडमली पॉइंट ए डैश मार्क करेंगे। अब हम पॉइंट ए डैश में से 30 डिग्री के एंगल पर ऊपर की दिशा में ए डैश सी डैश जितनी लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री। अब हम ए डैश सी डैश जितनी रेडियस लेंगे और ए डैश को सेंटर रखकर इस लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट सी डैश। अब हम ए डैश बी डैश जितनी रेडियस लेंगे यहाँ पर ए डैश को सेंटर रखकर हम इस लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट बी डैश और पॉइंट डी डैश। अब हम ए डैश सी डैश जितनी लाइन को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो ये जो व्यू हमें मिला वो है व्यू नंबर 3। अब हम व्यू नंबर 4 को जनरेट करने के लिए व्यू नंबर 3 में से सभी पॉइंट में से ऊपर से नीचे की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे और व्यू नंबर 1 में से सभी पॉइंट में से लेफ्ट से राइट साइड की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉइंट ए डैश और पॉइंट ए की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट ए। पॉइंट बी डैश और बी की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट बी। पॉइंट सी डैश और पॉइंट सी की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट सी। और फाइनली पॉइंट डी डैश और पॉइंट डी की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट डी। तब हम ए बी सी डी और ए को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो ये हुआ व्यू नंबर 4। आगे हमें बताया गया है draw the projections of rhombus when plan of longer diagonal is inclined at 30 degree to VP। तो यहाँ पर ये जो फोर्थ व्यू में प्लान यानी टॉप व्यू में से देखने से जो हमें डायगोनल मिलेगा वो होगा डायगोनल AC। तो यहाँ पर ये जो डायगोनल AC है वो वर्टिकल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस कंडीशन को सबसे पहले हम मॉडल के ज़रिए सीखेंगे। तो यहाँ पर व्यू नंबर 3 में हमें एक लाइन दिख रही है और व्यू नंबर 4 में हमें लेफ्ट एंड राइट साइड से दबा हुआ रोम्बस दिख रहा है। अब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे और वर्टिकल प्लेन के साथ भी 30 डिग्री का एंगल बनाकर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये रोम्बस ओनली हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है उस समय फ्रंट व्यू में सिर्फ एक लाइन ही दिख रही है। तो अब मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल एज इट इज़ रखूँगा और वर्टिकल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल ऐड करूँगा। तो उस कंडीशन को लेकर हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अब मैं वर्टिकल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वर्टिकल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल ऐड किया है। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो इस कंडीशन का फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू में भी हमें रोम्बस नज़र आ रहा है और अगर हम इसी कंडीशन का टॉप व्यू देखना चाहें तो टॉप व्यू में भी हमें रोम्बस ही नज़र आ रहा है। अब हम इस कंडीशन को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्टिकल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल बनाता है तो उसे हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है। तो अब हम XY लाइन से नीचे की दिशा में
30 डिग्री के एंगल पर एक रैंडम लेंथ की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री। डेटा में बताया गया है प्लान ऑफ लॉन्गर डायगोनल इज इंक्लाइंड 30 डिग्री टू वीपी। तो प्लान यानी टॉप व्यू में से देखने से हमें डायगोनल एसी नजर आएगा। तो ये जो डायगोनल एसी है वो वर्टिकल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब हम डायगोनल एसी को इस 30 डिग्री की लाइन पर प्रोजेक्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस 30 डिग्री की लाइन पर रेंडमली पॉइंट ए मार्क करेंगे। अब हम ए से सी जितनी रेडियस लेंगे और यहाँ पर ए को सेंटर रखकर हम इस 30 डिग्री की लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट सी। अब हम ए से बी जितनी रेडियस लेंगे और यहाँ पर ए को सेंटर रखकर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जितनी रेडियस ए बी के है उतनी ही रेडियस ए डी की है। तो अब हम ए को सेंटर रखकर दूसरी आर्क ड्रॉ करेंगे। जितनी रेडियस ए बी की और ए डी की है उतनी ही रेडियस सी बी और सी डी की है। तो सेम रेडियस रखकर हम यहाँ पर पॉइंट सी को सेंटर रखकर इस दोनों आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट बी और यहाँ पर जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट डी। अब हम ए बी सी डी ए को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो ये हो गया व्यू नंबर 5। अब हम व्यू नंबर 6 को जनरेट करने के लिए व्यू नंबर 5 में से सभी पॉइंट में से नीचे से ऊपर की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे और व्यू नंबर 3 में से सभी पॉइंट में से लेफ्ट से राइट साइड की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉइंट ए और ए डैश की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट ए डैश। पॉइंट बी और बी डैश की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट बी डैश। पॉइंट सी और पॉइंट सी डैश की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट सी डैश। और पॉइंट डी और पॉइंट डी डैश की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट डी डैश। अब हम ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश और ए डैश को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो ये जो व्यू हमें मिला वो है व्यू नंबर 6। तो फाइनली व्यू नंबर 1 और 2 है वो नॉर्मल कंडीशन का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू है। व्यू नंबर 3 और 4 है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाकर जो कंडीशन बनेगी उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है। और व्यू नंबर 5 और 6 है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री और वर्टिकल प्लेन के साथ भी 30 डिग्री बनाकर जो व्यू हमें मिलेगा उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू है। यहाँ पर मैंने ब्लैक पेन से जो ड्रॉ किया है उसे आपको पेंसिल से डार्क ड्रॉ करना है और रेड पेन से जो मैंने ड्रॉ किया है उसे आपको पेंसिल से लाइट ड्रॉ करना है। तो इसी के साथ ही प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का यह प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।